तू मेरा बहन नहीं, तू तो मेरा काल है। अब तू मेरा काल है, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा, नहीं बचाऊंगा। खींचा रथ से बहीन को, केस पकड़ तत्काल, आया खंग निकाल कर, मारने को चांदा, मारने को चांदा। केस को खींचा और ज्यों ही तलवार निकाली मारने के लिए, त्यों ही वसुदेव जी सामने आ गए। तुरंत प्यार से प्यार करके सुहागन होके अपने घर जा रही है। तुरंत सामने आ गया वसुदेव जी और कहने लगा, हे राजन, किसी अबला का हत्या करोगे तो तुम वीर नहीं कहाओगे, वीर नहीं कहाओगे, निंदा होगी तुम्हारे संसार में, निंदा होगी। अबला पे हाथ मत लगाओ। और सुनो, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जितनी भी संतानें होंगी देवती की, तुम्हारे हाथ में ला करके दे दिया करूंगा। सभी बालों को ला करके तुम्हारे हाथों दे दूंगा, चिंता ना करो। हे राजन, ध्यान से सुनो। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य सत्ये प्रतिष्ठितम्, सत्येन धार्यते पृथ्वी। सत्य में ही यह धरती टिकी हुई है राजन, सत्य में ही यह धरती टिकी हुई है, इसलिए मेरा विश्वास करो। मति बदल गई, विश्वास हो गया। पहले भी वे वसुदेव जी के प्रति विश्वास करते थे, उनको प्रिय मानते थे, तभी तो अपनी बहन को दे दिया, विवाह कर दिया। उन्होंने कहा, सुनो राजन, एक शर्त है, एक शर्त में ही मैं छोड़ूंगा। तो बोले, जिन हाथों से कंगना बांधा, जिन हाथों में कंगना बांधा, हथकड़ियाँ वहाँ लगेंगी। जिन हाथों से कंगना बांधा, हथकड़ियाँ वहाँ लगेंगी। जिन पाँव रंगे हैं मेहंदी से, जिन पाँव रंगे हैं मेहंदी से, बेड़िया वहाँ जकड़ेंगी। अब हे राजन, सुन रहे हो कि नहीं? जिन हाथों में मेहंदी लगी है वहाँ तो हथकड़ियाँ लग जाएंगी, और जो पाँव मेहंदी से रचे हैं वहाँ तो बेड़ियाँ लग जाएंगी। स्वीकार है? हाँ राजा, स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। अब स्वीकार कर लिया, तब उन्होंने क्या किया, चलो फिर जाओ, ठीक है, संतान होती जाएगी और तुम ला के मुझको देते जाना। इसी शर्त पर कंस ने छोड़ा सचन को, इसी शर्त पर छोड़ा। अब कंस ने क्या किया, राजमुकुट सिर धार कर खुद ही बना नरेश, जग में घोषित कर दिया कंस हुआ मथुरेश, कंस हुआ मथुरेश। स्वयं राजमुकुट को धारण कर लिया कंस ने सज्जनों, और अपने को राजा घोषित कर दिया। देखो तो भला अत्याचारी था, घोषित कर दिया। अब आगे प्रथम पुत्र की प्राप्ति हुई, प्रथम पुत्र की प्राप्ति भी हो गई, और
पुत्र को ला करके ले जा रहा था देने। उसी समय में किसको देने ले जा रहा था? कंस को, अपन पुत्र को। उसी समय में भगवान की इच्छा से नारद जी आ गए। नारायण 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 नारायण। नारद जी आ गए सज्जनों। अरे राजन, ये आप क्या कर रहे हो? पुत्र को वापस करके दे करके तुम अपने काल को बुला रहे हो क्या? नारद जी ने मति पलट दी। तुरंत बालक को मंगाया और ठाए से पृथ्वी में पटक दिया सज्जनों। इसी प्रकार से 6 संतान को समाप्त कर डाला और 6 संतान समाप्त कर डाला। 7वीं संतान बलदाऊ जी आए। 7वीं संतान कौन है? बलदाऊ जी हैं। बलदाऊ जी 7वीं संतान आए तो भी कंस का प्रोग्राम समाप्त नहीं हुआ था सज्जनों, नहीं हुआ था। कंस का अत्याचार बढ़ गया, भारी अत्याचार बढ़ गया। सभी देवी देवता, सभी मानव, सभी भक्तगण और सब जाकर के भगवान से प्रार्थना करने लगे। देवता धामी मानव सभी जाकर भगवान से स्तुति करने लगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान